हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हम रीजनिंग स्टार्ट कर रखा है हमने, तो रीजनिंग में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर 4 चल रहा है एनोलॉजी। एनोलॉजी में हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेकंड एक पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन, इसके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे के कुछ क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज, वो यहाँ पे है 3:27 प्रोपोर्शन 6 3:27 प्रोपोर्शन 6। तो यहाँ से आपको एक तो ये होता है, आपके पास एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए होंगे हो सकता है ये दिए हों। ओके, अब देखिए, एक तो हमारा इन दोनों का क्या रिलेशन है वो, और इन दोनों का रिलेशन क्या है। ओके, तो यहाँ से हम सिंपल सा अगर रिलेशन निकालें तो 3 9 जा मल्टीप्लाई 9, 3 9 जा 27, 6 9 जा 54। बट 54 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि 54 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये तो हम अप्लाई कर नहीं सकते यहाँ पे। ओके, फिर हम देखते हैं कि 3 का जो क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब वो 27 होता है। 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 सॉरी 9 3 जा 27। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। तो क्यों ना हम 6 का भी क्यूब किया जाए। यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा गया है, तो हम यहाँ पे 6 का क्यूब लिखेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6। ओके, 6 6 जा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 का 6 3 जा 18 और 3 21। अगर हम 36 को 6 यानी 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में 216 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो नंबर है उसका क्यूब लिखा गया है। ओके, यहाँ पे जो नंबर है उसका यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्यूब। तो आपको स्क्वायर और क्यूब प्रत्येक चैप्टर में लगभग यूज हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे 216 नहीं है, ऑप्शन में 216 नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है 54, तो आपका ये भी हो सकता है कि 3 9 जा 27, 6 9 जा 54। तो आपका 54 भी आंसर हो सकता है। ओके, ये नहीं है कि 54 भी आ गया और 216 दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपके पास आपको ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन 216 है तो आपको क्यूब का लॉजिक लगाना है। अगर ऑप्शन में 216 है नहीं तो आप 54 आंसर कर सकते हो, अगर ऑप्शन में है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 30 और 10 5 30। ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बेटर समझ में आएंगे, क्योंकि नहीं तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लॉजिक लगा देते हैं। 5 6 जा 30, 10 6 जा 60। हो सकता है 60 तो ऑप्शन में ना हो, तो इनका ऑप्शन लिख लेते हैं हम। ऑप्शन है इनका 90 100 110 120। 90 100 110 110 और 120। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तो हम तो लिखते 5 6 जा और 10 6 जा 60 आ गया। बट 60 तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, 60 हमारे पास ऑप्शन में
नहीं है। ओके, तो हम 60 तो कर ही नहीं सकते, तो कुछ और लॉजिक है हमें जो वो अप्लाई करना होगा यहाँ पे। ओके, देखिए अब हम इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अगर हम इसका 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर दें, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 5 करते तो हमारे पास 30 आ जाता है। अब ये देखेंगे हम कि यही कंडीशन, यही सेम कंडीशन इसमें भी फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर इसमें भी सही है, हो जाती है कंडीशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्या है, तो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही हम प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 10 करेंगे, 5 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर किया तो 5 क्या है, और यहाँ पे अगर हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 ही प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस में 10 110 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 110 हमारा ऑप्शन भी मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मोस्टली जो लॉजिक लगेंगे वो स्क्वायर से या क्यूब से ही लग जाते हैं इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 7:56 9 ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास 63, 81, 90, 63, 81, 90, 63, 81, 90 और 99। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप 7 की टेबल में आता है 7 8 जा 56 होता है, तो 9 की टेबल को 8 तक ले जाएंगे तो हम 9 8 जा 72 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे। ओके, दूसरा हम ये देख लेते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है। 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 49। 7 का स्क्वायर प्लस में 7, 49 प्लस में 7, 49 और 7 का ऐड करेंगे तो 56। ओके, 49 और 7 का ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको करते हैं 9 का स्क्वायर प्लस में 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 प्लस में 9 यानी 90 आ जाएगा। ओके, तो 90 हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो यही लॉजिक हमारा सही रहेगा। 9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 9 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90। ओके, एक यहाँ पे अगर 7 है तो उसकी 8 से मल्टीप्लाई की गई है, यानी 7 से 1 इंक्रीज करके 8 से मल्टीप्लाई की गई है। अगर यहाँ पे 9 है तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो भी तो यही आ रहा है। यानी यहाँ पे 7 है तो उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दी, अगर 9 है तो 10 से कर दी, अगर 10 होता तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 167 रेशियो 14 प्रोपोर्शन 143। अब देखिए यहाँ पे 167 रेशियो 14 और 143। अब देखिए 167 एक प्राइम नंबर है, ये 14 की टेबल में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ओके, 14 की टेबल में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। 14 और इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई रिलेशन निकल रहा है, कोई रिलेशन। एक बार हमें ऑप्शन और लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ऑप्शन है इसमें 5 6 7 8, 5 6
7 8। ओके, अब देखिए 143 है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है जो ऑप्शन में दे रखे हैं 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से भी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम कुछ और लॉजिक देखते हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 167, 1 + 6 + 7 को ऐड करते हैं, 167 में जो डिजिट है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो 1 और 6 7 और 7 14 आ जाता है हमारा। अगर उनको ऐड करते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। ओके, इसी प्रकार अगर हम इनको ऐड करें 1 + 4 + 3, 1 और 4 5 और 3 8, तो हमारा 8 आ जाता है। अगर हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं, 8 हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक है वो कैसे भी लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको देखते ही पता लग रहा है कि अब 14 से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि न तो 14 के स्क्वायर के नजदीक आ रहा है, न 14 की टेबल में आ रहा है, न दोनों किसी सेम से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, न कोई क्यूब का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो आपने इनको ऐड किया, 1 6 और 7 को ऐड किया तो 14 आ रहा है। हाँ, यहाँ से रिलेशन बन सकता है हमारा, 14 लिख दिया हमने। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो ये हमने 8 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 17 6 4 17 6। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 36 7 20 16 18, 36 37 20 16 और 18। ओके, ये ऑप्शन है हमारे पास। देखिए अब 4 और 17, वैसे तो 4 और 17 में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर करें तो इनके नजदीक आ जाता है बिल्कुल। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ पे 17 बिल्कुल नजदीक है, +1 क्या गया है। अगर यही लॉजिक हम ये यहाँ पे लगाएं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अगर यहाँ पे +1 क्या गया है इसके स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी +1 कर देंगे 37 हमारे पास ऑप्शन में भी है। ओके, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर +1, यहाँ से 6 का स्क्वायर +1 37 और यहाँ से 17। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो सेम लॉजिक होना चाहिए इस प्रकार से, एनालॉजी में समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, पिच होती है वो रिलेटेड टू क्रिकेट। पिच जिस प्रकार क्रिकेट से रिलेटेड है उसी प्रकार इन द सेम वे एरिना। देखो, जो क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट जो हम खेलते हैं वो किस पे खेलते हैं, पिच पे खेलते हैं। ओके, क्रिकेट खेलते हैं वो पिच पे खेलते हैं। उसी प्रकार एरिना होता है वो टेनिस। एरिना किसका, जिस प्रकार क्रिकेट हम पिच पे खेलते हैं उसी प्रकार एरिना में क्या खेलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है टेनिस, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, रेसलिंग। तो रेसलिंग क्या होती है, कुश्ती। जो हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसमें एरिना को डिस्कस किया था, यहाँ पे रेसलिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेसलिंग आ जाएगा, क्योंकि ये जो रेसलिंग जो कुश्ती होती है वो जहाँ पे कुश्ती का जो ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं एरिना। जहाँ पे कुश्ती की जाती है उसको क्या बोलेंगे, एरिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखिए, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा। कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोगरी। जिस प्रकार कोंकणी क्या है, भाषा है, कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है, गोवा में। उसी प्रकार डोगरी कहाँ पे बोली जाती है, तो आपको ये लाइन होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में।
JNK में। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। इस प्रकार के आप जितने क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, और उतने ज्यादा आपको अच्छी तरह से होते रहेंगे, आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे है 6321 पोर्शन 27, ऑप्शन लिख रखा है यहाँ पे 6913। अब देखिए इन दोनों का क्या रिलेशन है यहाँ पे। 63:21 प्रोपोर्शन 27:। ओके, अब इन दोनों का रिलेशन निकाल लीजिए। जो रिलेशन इन दोनों का है सेम रिलेशन इनका मिलेगा। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम, अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें, ये तो 21 कमा रहा है, तो यहाँ से करके देख लेते हैं 21 3 जा, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये आ जाता है, या यहाँ से डिवाइड 3 करते हैं तो ये आ जाता है। अगर यहाँ से डिवाइड 3 करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ से डिवाइड 3 कर रहे हैं तो एनालॉजी कर रहे हैं तो हम सेम करेंगे, यहाँ से भी डिवाइड 3 ही करेंगे, यहाँ से भी डिवाइड 3 करेंगे तो 3 9 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो, लेकिन होना चाहिए सेम। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 8 प्रोपोर्शन 289। अब आपको अगर स्क्वायर लेना है तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार 8 का स्क्वायर या 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है। ओके, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, उसी प्रकार 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर लेना है तो 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17। जिस प्रकार 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है उसी प्रकार 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। ओके, 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये F रेशियो 216 प्रोपोर्शन L रेशियो, F रेशियो 216 प्रोपोर्शन L रेशियो। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों आ गए हमारे पास। ओके, अल्फाबेट और नंबर, तो हम इनको अल्फाबेट आते हैं ना उनको अगर अल्फाबेट और नंबर दोनों आ जाते हैं तो आप अल्फाबेट के भी नंबर बना लीजिए। अल्फाबेट ये आ गया अब 6 पे होता है और रेशियो 216 प्रोपोर्शन L12 पे होता है और रेशियो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 6 और 216 का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें 12 और इसका निकालना है। ओके, अब आपको अगर आपने स्क्वायर या क्यूब लर्न कर रखे हैं तो आपको रिलेशन का पता लग जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे 6 × 6 × 6। इसका जो क्यूब होता है वो 216 होता है। उसी प्रकार अगर हमारा 12 का क्यूब करें, हम 12 का क्यूब करें 12 × 12 × 12। ओके, तो 12 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 और फिर मल्टीप्लाई इसको 12 से फिर करेंगे। ओके, तो 12 4 जा 48 4 करी, 12 4 जा 48 और 2 52 5 करी, 12 1 जा 12 और 5 17। तो 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 6 का क्यूब लिखा गया है। ओके, यहाँ पे 6 का क्यूब लिखा गया है और यहाँ पे 12 का क्यूब लिख दिया है। ओके,
तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ से 6 का क्यूब है, तो यहाँ से 12 का क्यूब है। ओके, क्यूब अलग है, ये नहीं कि 6 का क्यूब 216 है तो 6 का डबल 12, 12 का इसका डबल क्यूब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रत्येक का क्यूब का डिफरेंस अलग रहता है, तो प्रत्येक का क्यूब आपको निकाल के देखना है। ये नहीं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 216 है तो यहाँ पे 432 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यूब में आपको निकाल के देखना होगा कि 12 का एक्चुअल में क्यूब होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पे 13 156, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे देखिए 13 126 आ रहा है। 13 से कैंसिल हो रहा है, या 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 में से अगर हम 13 माइनस कर देते हैं तो क्या यही आ रहा है। 13 का स्क्वायर होता है 169 में से 13 माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 और 156। क्या कर रखा है यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 13, जिसका स्क्वायर और उसी का फिर यहाँ पे क्या कर रखा है माइनस। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देंगे 17 का स्क्वायर माइनस में 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस में 17। अगर 17 माइनस करेंगे 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और 2 का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 272। पहले क्या जिसका स्क्वायर उसमें से वो नंबर माइनस, यहाँ पे भी जिसका स्क्वायर उसमें से वो नंबर माइनस, बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे जिसका स्क्वायर वो माइनस, जिसका स्क्वायर वो माइनस, एनालॉजी में बिल्कुल जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।